तो बच्चों, मैं केडी सर एक बार फिर से आपका केडीएस क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं मैं इधर अच्छा हूं, आप उस तरफ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ व्यस्त होंगे। आज तीसरा वीडियो है, तीसरा पार्ट 3 है। किसके लिए? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के रैपिड रिवीजन क्लास के लिए। आज पिछले जो 2 वीडियोस अपलोड हुए हैं उसके अंदर हम लोगों ने समझा है कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है और मैथमेटिकली उसको हम लोग कैसे देखेंगे। मैथमेटिकली क्या अप्लाई करने के बाद फंक्शंस हमको पता चल जाएंगे कि फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। साथ में हम लोगों ने एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस किया कॉन्टिन्यूटी के लिए कि 2 फंक्शंस का अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होगा उसमें सवाल भी बहुत सारे अच्छे सवाल लगाए गए। और कुछ सवालों को जो जेईई मेंस में 2024 में 2022 में इस तरह आए हुए कुछ सवालों को देखा गया जो इसके अंदर बिल्कुल नॉर्मली कॉन्सेप्ट्स थे, जो कि क्लास 12th का स्टूडेंट भी उसको कर सकता है। आज हम लोग फर्दर आगे चलेंगे और आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जैसे एक आपने पढ़ा होगा फंक्शन के अंदर f ऑफ g ऑफ x, दिस इज कॉल्ड द फॉग, दिस इज कॉल्ड द फॉग। या फिर इसी को पढ़ा होगा g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, गॉफ। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा f ऑफ x, दिस इज कॉल्ड द फॉफ। ये होते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसका मतलब 2 फंक्शंस का कंपोजिशन इज कॉल्ड द कंपोजिट फंक्शन। इस केस में कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये हम लोग देखेंगे। चलिए फिर देखते हैं। लेट fx एंड gx be 2 functions, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात क्या आती है, नंबर 1 बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर अंदर वाला भी कॉन्टिन्यूअस, बाहर वाला भी कॉन्टिन्यूअस है, दिस विल बी कॉन्टिन्यूअस। नंबर 2 क्या कॉन्टिन्यूअस और अंदर वाला फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। नंबर 3 बाहर वाला डिसकॉन्टिन्यूअस हो, अंदर वाला कॉन्टिन्यूअस हो। नंबर 4 दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हो, दोनों ही डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो। तो याद रखिएगा इनके बारे में क्या है, नो कमेंट्स। लेकिन इसके ऊपर भी स्टार है। इन जनरली यही कहा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस का कंपोजिशन जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। मगर देखते हैं क्या ये कंप्लीटली सही है या कुछ इसमें भी लोचा है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले समझना, मान लो एक फंक्शन हम लोग लेट करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू सिग्नम x एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 2। चेक एट x इक्वल टू -2। इसका f ऑफ g ऑफ x का। यदि इसकी बात करें, दिस इज फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 है, बिल्कुल है। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। क्यों? क्योंकि अपन को पता है ये एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर बोले तो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, इसलिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसकी बात करें तो सिग्नम एक्स, अपन लोगों को पता है कि सिग्नम एक्स जो फंक्शन होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस कहां पर होता है, 0 पर। इसके अलावा 0 को छोड़ करके हर एक जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर लोगों ने क्या बोला कि x इक्वल टू -2 पे तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये बात सही है। अब बात आती है कि अगर इसकी बात माना जाए तो इसका मतलब f ऑफ gx क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन देखते हैं, अगर बात करें f ऑफ gx होगा क्या, f ऑफ gx क्या होगा, जो fx है, fx क्या है, सिग्नम ऑफ x। तो इसमें
x की जगह क्या लिख दें, gx लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, आप समझेंगे। gx की जगह, अब gx की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 2। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ, देखो सिग्नम ऑफ x प्लस 2 चेक कहां करना था, चेक करना था, चेक कहां करना है, चेक एट x इक्वल टू -2, चेक एट x इक्वल टू -2। अब आप देखिए, जब x इक्वल टू -2 रखेंगे तो अंदर सिग्नम के क्या हो जाएगा, 0। जैसे ही सिग्नम के अंदर 0 होगा, सिग्नम के अंदर 0 होगा, वैसे ही चिल्लाने लगेगा फॉग तो डिस्कॉन्टिन्यूअस हो गया। कहां पर, एट x इक्वल टू -2 पर। कहां पर, एट x इक्वल टू -2। कहानी में आ गया ट्विस्ट। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया, इसका मतलब यहां से निकल के आएगा फॉग f ऑफ g ऑफ x इज dc एट x इक्वल टू -2। और आपने ऊपर देखा, इसकी माना जाए, इसका माना जाए, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, जबकि ये सत्य नहीं है। क्या, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, बात समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ये कह देना कि ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। चलिए फिर आगे फर्दर आगे क्वेश्चंस करते हैं। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस, कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये डिपेंड करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा फंक्शन को, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, x² + 1, ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका मतलब ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब प्लस है, दोनों दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का समेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब अगली बात देखो, मॉडुलस है, इसका मतलब ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्या, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस देन mod of f(x) will also continuous। ठीक है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, और इसके बारे में बात किया जाए तो ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस है, और all x belong to real। इसका मतलब this will also continuous for all x belong to real। चलिए फिर देखते हैं, this is always continuous but this is discontinuous for x belong to integer। इसका मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन होगा, दिस विल बी डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग टू इंटीजर। अगली बात देखेंगे, साइन x इंटू सिग्नम x। देखिए, साइन x के बारे में बात किया जाए, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल, बट सिग्नम x is continuous for all x belong to real -0। इसका मतलब 0 को छोड़ करके इसको कहीं भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब चेक करते हैं, चेक एट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पे चेक करने गए तो साइन x इंटू सिग्नम x, सिग्नम x का LHL, इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्नम x 0 माइनस, मतलब क्या है, देखिए एक चीज और भी है, मैंने आपको एक बात और बताई थी, क्या कि कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस विल बी इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस इफ continuous into discontinuous is equal to continuous if continuous function have value f of a, value of function is equal to 0।
तो कॉन्टिन्यूअस होगा। प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखिए, वहां पे बताया गया है। तो इसका मतलब अगर इसको चेक कर रहे हैं किस पर, x इक्वल टू 0 पर, तो एक बात तो क्लियर है कि साइन ऑफ 0 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। LHL भी क्या होगा 0, RHL भी क्या होगा 0। इसके LHL की बात करें तो -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो 0, और RHL की बात करें तो +1। इसका मतलब ओवरऑल इस 0 की वजह से ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू 0 भी। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल, इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। इतनी बात आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर फर्दर बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया गया है। आगे देखिए, अगला है मॉड ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर से वही बात, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। अगर इसकी बात करें, दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस, कहां पर, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू इंटीजर। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक बात देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी बात की जाए तो दिस विल बी ऑलवेज क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x बिलोंग टू इंटीजर। लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि वो फंक्शन क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। तो बात समझना, ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट i है। अगर आप गौर से देखोगे तो साइन ऑफ पाई इंटू आई विल ऑलवेज 0। इसका मतलब देखो, साइन ऑफ 2 पाई क्या होगा 0, साइन ऑफ 3 पाई क्या होगा 0, साइन ऑफ 6 पाई क्या होगा 0, साइन ऑफ -1001 पाई क्या होगा 0। इसका मतलब जिस जगह पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है उसी पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0। तो ऐसे केस में क्या बताया गया था कि जिस पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, उसी फंक्शन पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 हो जाए तो वो फंक्शन हमेशा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूअस। पीछे भी अभी हम लोग देख कर क्या रहे हैं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब ओवरऑल 0 होगा। तो इसकी वजह से ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन की वैल्यू, ये फंक्शन हो क्या जाएगा, ये फंक्शन ओवर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब इस केस के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, ओवरऑल पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। ठीक है, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं, आशा है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं, इसके लिए देखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, अगर बात की जाए, ये फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन भी डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x बिलोंग टू इंटीजर। इसको छोड़ करके दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है, इंटीजर को छोड़ करके दोनों ही फंक्शन हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इस fx का अगर LHL निकाला जाए क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू इंटीजर। कहां पर चेक करना है, इंटीजर पे। क्यों इंटीजर पे चेक करना, क्योंकि बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूअस ही है। डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो कहां करनी पड़ेगी, इंटीजर पे। तो x बिलोंग टू इंटीजर, x फ्रैक्शनल पार्ट
एक्स, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 i माइनस एच, i माइनस एच। तो याद करिए, कहाँ पर, यादों में याद रखना, कहीं भूल मत जाना, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। i माइनस एच, आई से थोड़ा सा कम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, i माइनस 1 इंटू आई माइनस एच, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका मतलब LHL की वैल्यू क्या आ गई, LHL की वैल्यू आ गई i माइनस 1 इंटू 1। तो देखिए RHL क्या होगा, RHL होगा लिमिट x बिलोंग टू i, मान लीजिए प्लस, यहाँ पर बोल सकते हैं i माइनस, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट x, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 i प्लस h, i प्लस h, फ्रैक्शनल पार्ट i प्लस h। i प्लस h की वैल्यू होगी i, और i प्लस h फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू होगी 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। हो गया। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, तो इंटीजर पर इसकी वैल्यू तो इंटीजर आएगी, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब 0। इसका मतलब अगर फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना है तो i माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब i माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0, इसका मतलब i बराबर 1। इसका मतलब i इक्वल टू 1 पर ये गिवन फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसके अलावा 1 को छोड़ करके बाकी सभी इंटीजर पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब यहां पर क्या लिखना है, यहां पे लिखा जा सकता है डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू इंटीजर एक्सेप्ट माइनस 1। इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पर फंक्शन क्या होगा, 1 पर कॉन्टिन्यूअस होगा, इसको छोड़ करके सभी इंटीजर्स पे क्या होगा, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। एक अच्छा सवाल था जहां से कुछ आपको सीखने को मिला, ठीक है। तो फिर फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फिर अगर इसकी बात करें, फिर से वही बात, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। ये फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग टू इंटीजर, मगर जब x की वैल्यू x इक्वल टू 0 होगा तो जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसका f ऑफ 0 क्या होगा, 0। किसका, इसका। ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको क्या बताएगा, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअस इनटू डिसकॉन्टिन्यूअस का केस आता है, तो कॉन्टिन्यूटी वाला फंक्शन अगर उस पॉइंट पर जहां पर हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस वाला फंक्शन की वैल्यू पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 हो गया, तो ऐसे केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पर f ऑफ 0 बराबर 0 होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि f of x will be continuous at x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0। ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा बिलोंग टू क्या, इंटीजर माइनस 0 को छोड़ करके हर एक जगह पे फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी बात लगता है कि अच्छा देखिए, ये f ऑफ 0 लिखा है, इसका मतलब मैंने x के लिए बोला है ये, ठीक है, पूरे फंक्शंस के लिए नहीं है, ठीक है। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑलरेडी एक पॉलिनोमियल है, और ये फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल है। ये ओवरऑल हर एक जगह पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस। अब यहां पर देखते हैं साइन ऑफ सिग्नम ऑफ x। इससे पहले ये सवाल जो है ये ऑलरेडी लग चुका है, आपको याद होगा प्रीवियस में। क्या है फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे।
इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर, x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे। दूसरी बात, ये फंक्शन ऑलरेडी अनडिफाइंड भी है इसी पॉइंट पे, क्योंकि ये डोमेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल जिस जगह पे फंक्शन अनडिफाइंड है उसका उस जगह पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए देखिए साइन ऑफ सिग्नम एक्स, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अगर बात करें, इसको दिक्कत कहां पर है, दिक्कत इसको है x इक्वल टू 0 पर, यही चेक करना होगा। बाकी जगह तो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, बाकी जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और उस कॉन्टिन्यूटी पे हर एक जगह पर फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। आप समझिए, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन सिग्नम ऑफ x हैव वैल्यू +1। इसका मतलब f ऑफ x will be equal to sin of 1, will be equal to sin of 1। if x is equal to 0 तो सिग्नम ऑफ 0 बराबर 0, इसका मतलब f of 0 is equal to 0, ठीक है। दूसरी बात क्या है, if x is less than 0 तो क्या होगा, सिग्नम x विल बी इक्वल टू -1, और इस केस में f ऑफ x होगा साइन ऑफ -1, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 1। तो आपको दिख रहा है कि सीधे सीधे फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, f ऑफ x साइन ऑफ 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 फॉर x इज इक्वल टू 0, माइनस साइन ऑफ 1 फॉर x लेस देन 0 और x लेस देन 0। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब इसका LHL ये कांस्टेंट फंक्शन है, साइन 1 की वैल्यू जो होती है दैट इज अप्रॉक्स 57 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है। इसका मतलब जाहिर सा रहता है ये पॉजिटिव इसकी वैल्यू कुछ आएगी, जब आप क्या करेंगे, जब आप RHL लेंगे तो इसका कुछ पॉजिटिव आएगा, ये 0 हो ही रहा है, और इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात होगी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0। इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा साइन 1 बनी रहेगी। अगर x में 0 को छोड़ करके कुछ भी पॉजिटिव लेंगे तो हमेशा साइन 1 बनी रहेगी। तो इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू फंक्शन हमेशा यही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और अगर -1 लेते हैं, मतलब x अगर लेस देन 0 ले रहे तो भी हमेशा वैल्यू क्या बनी रहेगी, -1 माइनस साइन 1। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट फंक्शन, हमेशा ये भी कॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं इसका ग्राफ। अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका ग्राफ। जैसा कि देखिए अभी क्या पता चला, f ऑफ x is equal to sin of 1 if x is greater than 0, x equal to 0, 0, minus of sin of 1 if x is less than 1। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका f of x is equal to sin of सिग्नम ऑफ x का। इसका मतलब ये इसके लिए है, और ये इसके लिए, किसके लिए, दिस इज द वैल्यू साइन ऑफ 1, दिस इज द वैल्यू 0, दिस इज द वैल्यू माइनस साइन ऑफ 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब आप देख रहे हैं पॉजिटिव में कहीं भी ले लोगे हर जगह क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। नेगेटिव में कुछ भी लोगे हर एक जगह क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट ओवर होता है। अब आगे हम लोग करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंशियबिलिटी। उसके बाद फिर दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन के पूरे MCQ PYQs लेकर के आया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए जोश, नए उमंग और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।